कितने ही इस देश के क्रांतिकारी, कितने ही बच्चे बड़े बूढ़े इस देश की रक्षा में अपने आप को समर्पित कर हजारों लाखों ऐसे गुमनाम चेहरे, भले ही वो जलियांवाला बाग कांड हो जहां पर उन वीरों ने अपनी शहादतें दी। 125 करोड़ दिल एक लय में गा रहे हो, उस आक्रोश वाली पीर को सलाम है। माँ बाप गांव घर परिवार छोड़कर उठती है उस शमशीर को प्रणाम है। माँ भारती तेरी उतारे आरती, तेरे चरणों में मेरे प्राण। स्वतंत्रता, देशभक्ति और देश के प्रति आज़ादी की बात जब भी हम सुनते हैं तो हमारे मन में देशभक्ति की उमंग जग उठती है। और जब भी बात देशभक्ति की हो तो वो कविताएं हमारे मन में आती है जो हमारे देश के विभिन्न कवियों ने लिखी है। आज़ादी मिली तो आज़ादी के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने बलिदान दिए, लेकिन उन बलिदानों के साथ साथ कलम का भी विशेष महत्व रहा है। बहुत सारे ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रवादी कविताएं लिखी, अपनी कलम के ज़रिए देश में आज़ादी की एक अलख जगाई, देशवासियों को आज़ादी के प्रति प्रेरित किया और उन स्वतंत्रता सेनानियों को हमेशा उत्साहित रखा, उन्हें आज़ादी के लिए लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए हमेशा उत्साहित रखा। और आज भी वही कलम, वही कविताएं हमारे देशवासियों में देशभक्ति की एक अलग ही अलग जगाती है। आज मेरे साथ भी यहाँ मौजूद हैं दो कवि, अंकित भारद्वाज और हमारे साथ एक और कवि मौजूद है। देखिए, जिस तरीके से हम बात करते हैं जब भी आज़ादी की तो कविता का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। सतपाल जी हमारे साथ जो मौजूद है वो वीर रस के कवि हैं और आप सभी जानते हैं कि वीर रस की कविताएं जब हम सुनते हैं तो मन में एक उमंग जगती है, देशभक्ति का उल्लास जगता है, रगों में वो खून जो होता है उसमें उबाल आता है और देशभक्ति के लिए अलग ही प्रेरणा मन में आती है। वीर रस के कवि हमारे देश में चाहे जितने हों, उनकी बात जब हम सुनते हैं, उनकी कविताएं जब हम सुनते हैं तो मन खुश हो उठता है, देशभक्ति की अलग होती है और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी याद आती है। सतपाल जी से मैं सबसे पहले आग्रह करूंगी। सतपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, हमारे चैनल में, सबसे पहले तो केबीपी टाइम्स पर। और देखिए, आप लोग जो है वीर रस के कवि हैं, राष्ट्रवादी कविताएं आप और अंकित जी, आप दोनों कविताएं बार बार पढ़ते हैं, आप लोग लिखते हैं। देश के लिए जब लिखते हैं तो मन में अलग ही एक उत्साह होता है। कविताएं हमारे लिए वैसे भी अहम होती है और कलम का, जैसे मैंने बात की कि जब हमें आज़ादी मिली तब भी उसी कलम का एक अलग महत्व था और आज भी उस कलम का महत्व है। किस तरीके से शुरुआत करना चाहेंगे इस? सबसे पहले तो मैं केबीपी न्यूज़ के पूरे स्टाफ को, यहाँ स्टूडियो में आपको भी, डिम्पल मैम जो हमें इतना अच्छे तरीके से संबोधित कर रही हैं और इस कार्यक्रम को इतना अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया है। वास्तव में आज़ादी का महत्व इतना बढ़ जाता है जब हम याद करते हैं कि इस देश की आज़ादी को हमने प्राप्त कैसे किया है। कितने ही वीर सैनिक, कितने ही इस देश के क्रांतिकारी, कितने ही बच्चे बड़े बूढ़े इस देश की रक्षा में अपने आप को समर्पित कर और हजारों लाखों ऐसे गुमनाम चेहरे, भले ही वो जलियांवाला बाग कांड हो, भले ही वो और भी बहुत देश के जगह जगह बहुत सारी ऐसी जगह हुई जहाँ पर उन वीरों ने अपनी शहादतें दी। और जहाँ कविताओं की बात आती है तो निश्चित तौर पर जब हम इस भारतवर्ष की मिट्टी में, चूँकि हम राजस्थान से हैं, तो शौर्य का अपने आप में एक खून में ही वो चीज़ हमेशा से रहती है। तो वहीं से मैं प्रारंभ भी करना चाहूँगा, आपकी इजाज़त चाहूँगा। और मैं वीर रस की वो कविताएं जो अक्सर मैं गुनगुनाया करता हूँ और मैं निरंतर उसमें शोध करता रहता हूँ और जो भी हमारी राजनीति, हमारा देश जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे मैं अपनी कविताओं को अपना रुख देता हूँ जो ठीक लगता है और जो देश के पक्ष में रहता है, राष्ट्रवाद के पक्ष में रहता है, वही लिखता हूँ। आपके बीच में उस तिरंगे की स्तुति के लिए वो 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ, जिस तिरंगे के लिए, जिस तिरंगे को बचाने के लिए इस देश के वो सैनिक, वो देश के नौजवान, उन किसानों के बच्चे जो सरहदों की, उन सीमाओं की चोटियों पे खड़े होकर के इस देश की रक्षा करते हैं, उनके सम्मान में वो पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि 125 करोड़ दिल एक लय में गा रहे हों,
125 करोड़ दिल एक लय में गा रहे हो, उसी आक्रोश वाली पीर को सलाम है। माँ बाप गांव घर परिवार छोड़कर उठती है, उस शमशीर को प्रणाम है। सिंघनी का दूध पिए खोलती रवानी लिए, गिरे बान शत्रुओं की उनका मुकाम है। लाडले तिरंगे पे जान को लुटाने वाले भारत के एक एक वीर को सलाम है। भारत के एक एक वीर को सलाम है। भारत के एक एक वीर को सलाम है। दोस्तों, जब हम देखते हैं कि हमारे देश के वो नौजवान सैनिक सरहद पर अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि कोई छोटी मोटी, या हम यूं कहें कि कहीं किसी प्रोटेस्ट के अंदर, किसी ऐसी जगह पर जहां पर हमारे देश के सैनिकों की कॉलर पकड़ लें, उस वर्दी को बदनाम करने की कोशिश करें, उस वर्दी को मारने पीटने की, घसीटने की, और उस देश के उन सैनिकों को, चूंकि वो किसानों के बेटे हैं, वो कोई दूसरी सत्ता नहीं है, वो इसी देश के बेटे हैं और इस देश की सुरक्षा में लगे हैं, तब मैं क्योंकि वो माहौल हमने देखा, अगर ऐसा रहेगा तो फिर तो किसान अपने बेटों को इन सरहदों पे भेजेंगे ही नहीं, फिर तो इस देश की सुरक्षा कौन करेगा। तब वो पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं कि पावन मां गंगा की धार उल्टी बहे तो, पावन मां गंगा की धार उल्टी बहे तो, भ्रष्ट पापियों से यूं किनारा कर लेगा कौन। ना ही सरकार साथ, ना ही भरतार साथ, बोलो मेरे देश में किसानी कर लेगा कौन। सिंहों को आजादी मिल जाएगी सीमाओं पे तो, मुझे बतला दो मनमानी कर लेगा कौन। मुझे बतला दो मनमानी कर लेगा कौन। यहाँ अपमान फिर वर्दी का हुआ तो फिर बलिदान देश पे जवानी कर देगा कौन। बलिदान देश पे जवानी कर देगा कौन। जब हमने देखा, और हम अक्सर देखते हैं कि देश की सीमाओं के ऊपर जब तिरंगों में लिपट करके वो देश के बड़े बेटे तिरंगों में लिपट करके अपनी माओं के दरवाजों पर आते हैं, तो कहीं हमारी आंखों में टीवी में देख करके हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, उनको देख करके आंखों में खून उतरता है। हमारे देश के सैनिकों के साथ ये बर्ताव, ये शहादतें जो होती हैं, कहीं वो सैनिक तिरंगों में लिपट करके आते हैं तो उनकी माएं पूछती हैं कि आपने अपना शौर्य कैसा रहा, आपका शौर्य कैसा रहा। तब वो बच्चे जवाब देते हैं, वो देश के वो बड़े बेटे जवाब देते हैं कि खून से जो लथपथ हालत हुई थी जब, खून से जो लथपथ हालत हुई थी जब, असले के बोझ ने हुनर नहीं तोड़े थे। एक एक गोली सीने चीरती गई मगर वंदे मातरम संग दब रहे घोड़े थे। छाती को निचोड़ दूध मुझको पिलाया तूने, छाती को निचोड़ दूध मुझको पिलाया तूने। दूध ना लज्जाया मां सपने ना तोड़े थे, जब तक चोटी पे तिरंगा नहीं गाड़ दिया। अम्मा तेरे लाडले ने प्राण नहीं छोड़े थे, अम्मा तेरे लाडले ने प्राण नहीं छोड़े थे, अम्मा तेरे लाडले ने प्राण नहीं छोड़े थे। हमने देखा कि राजस्थान के एक गांव का एक बेटा शहीद होकर के लौटा, और वहां पर बहुत सारे पत्रकार इकट्ठे हुए, देश के बड़े बड़े लोग इकट्ठे हुए और सांत्वना देने लगे, कोई बात नहीं है जी, आपका बेटा सरहद पे शहीद हुआ। लेकिन दोस्तों, एक बड़े अचंभे की बात बताता हूं, यदि किसी व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट भी अगर किसी चौराहे पे हो जाए तो वह दोबारा उस चौराहे पे नहीं जाता है। लेकिन हमने देखा, जब उस देश के उस बेटे के पिता ने जो उत्तर दिया पत्रकारों को, उन्होंने पूछा कि आप सरकार से क्या मुआवजा चाहते हैं, वो बताएं, आप, हम दिलाएंगे आपको। तब उसने जवाब दिया, और वो जवाब इतना बड़ा है, मैं आपकी झोली में डालता हूं और आप सारे दर्शकों के बीच में वो जवाब रखना चाहता हूं, सुनाता हूं कि धैर्य का सबर बांध जलती चिता से कहा, धैर्य का सबर बांध जलती चिता से कहा, उगते चरागों को मसाल दे रहा हूं मैं। केसर की क्यारियों में समर भवानी वाले यज्ञ की समिधा हेतु छाल दे रहा हूं मैं। पहुंचते पिता ने छाती ठोक के कहा है, आंसू पहुंचते पिता ने छाती ठोक के कहा है, द्वारकापुरी को द्वारपाल दे रहा हूं मैं, द्वारकापुरी को द्वारपाल दे रहा हूं मैं। घाटियों में बढ़ते सियारों के शिकार हेतु दूसरा भी सिंघनी का लाल दे रहा हूं मैं, दूसरा भी सिंघनी का लाल दे रहा हूं मैं। और दोस्तों, ये तेवर, इस जवानी के अंदर जो लोग मोहब्बत की कविताएं करते हैं, मैं इससे परहेज नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी मैं वो गीत नहीं लिख पाया, मैं वो जवानी के वो जो रंग थे, वो मोहब्बत के रंग थे, मैं वो नहीं लिख पाया।
वो मैं 2 पंक्तियों में आपको जवाब देना चाहता हूं कि समझ इतनी भी है मुझ में मोहब्बत नाम लिख दूं मैं, समझ इतनी भी है मुझ में मोहब्बत नाम लिख दूं मैं, कहीं पाजेब की खन खन लबों के जाम लिख दूं मैं, वतन है रक्त रंजित मैं इसे झुठला नहीं सकता, मुनासिब है कलम पूछे तो हिंदुस्तान लिख दूं मैं, मुनासिब है कलम पूछे तो हिंदुस्तान लिख दूं मैं। जय हिंद, जय भारत। और मैं एक बार पुनः आप सभी केबीपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं एक बार फिर से इस देश का जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है उसकी मैं हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं। इसी के साथ पुनः मैं डिम्पल जी को समर्पित करता हूं। देखिए सतपाल जी, जिस तरीके से आपने ये बात हमारे सामने रखी कि ये जो कहानी आपने कविता के माध्यम से हमें बताई कि जब राजस्थान के एक पिता से पूछा गया कि आपका बेटा शहीद हुआ है, उसके बाद उन्होंने किस तरीके का जवाब दिया। ये जज्बा ये उन शहीदों के माता पिताओं का होता है जो अपने बेटों को सरहद पर लड़ने भेजते हैं। जिस दिन वो भेजते हैं उसी दिन शायद वो मन में निश्चय कर लेते हैं कि अब हम माँ भारती को, भारत माता को अपना बेटा सुपुर्द कर रहे हैं। और उन्होंने अपने दूसरे लाल को भी उसी सेवा में जाने के लिए कहा, प्रेरित किया। और ऐसे लाल राजस्थान की माटी से निकलते हैं, उस पर हमें बेहद गर्व होता है, क्योंकि शेखावाटी के शायद हर गांव से ऐसे लाल निकले हैं। शहीदों के गांव, हर गांव में कई कई शहीद हुए हैं और ऐसे शहीदों पर हमारा देश गर्व करता है और ऐसे माँ भारती के लाल पर हमारा देश गर्व करता है। शहीदों को लेकर जिस तरीके से आपने हमारे दर्शकों को कविता सुनाई, और जब भी हम बात करते हैं वीर रस की, क्योंकि मैं पहले भी बात कर रही थी, सर ने बताया कि मोहब्बत की कविताएं हम लिख सकते हैं, परंतु वीर रस की जो कविताएं लिखते हैं उन कवियों का जोश आप देखिएगा और उन कवियों की वाणी आप सुनिएगा, आपको एक अलग ही अलग नजर आएगी। और इसी तरीके के एक और कवि आज हमारे साथ मौजूद हैं, अंकित जी। अंकित जी भी राष्ट्र के लिए हमेशा से लिखते आए हैं और सभी इन्हें जानते हैं और इनकी कविताओं को काफ़ी सराहा जाता है। आज ये हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनका धन्यवाद करना चाहेंगे कि जब हम आज़ादी की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, देशभक्ति की बात कर रहे हैं, इस बीच अंकित जी आए हैं और वो देशभक्ति से जुड़ी कविताएं हमारे बीच सुनाने जा रहे हैं। अंकित जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कुछ कहेंगे आप विशेष तौर पर जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं और देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जिस तरीके से हमारे क्रांतिकारी देशभक्त लोग जो है वो बार बार संघर्ष करा, कड़ा संघर्ष किया, सालों संघर्ष किया, उसके बाद आज ये आज़ादी हमें मिली है, इस आज़ाद वतन में हम सांस ले रहे हैं और ये वतन हमारे लिए आज इस तरीके से महसूस होता है। आज हम अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं, आज हम खुल के बोल सकते हैं, हमारी आज़ादी को महसूस कर सकते हैं, तो ये उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों की देन है। और आज ये आज़ादी हमें उनकी भी देन है जो शहीद, जो माँ के लाल देश की बॉर्डर्स पे, देश की सीमाओं पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। क्या कहेंगे अंकित जी? जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। और आज मैं स्वतंत्रता दिवस की बधाई देने से पूर्व राष्ट्र के उन सपूतों का, भारत माँ के उन लालों का बलिदान, उनका त्याग स्मरण करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से आज हम यहाँ बोल पा रहे हैं, आप हमें सुन पा रहे हैं। आज पूरा राष्ट्र का हर एक व्यक्ति उनको कृतज्ञता के भाव के साथ प्रणाम करता है, नमन करता है। आज उनके बलिदान ने हमें स्वतंत्र भारत में सांस लेने के योग्य बनाया है, वो आज़ादी प्रदान की है। तो माँ भारती के सम्मान में उसको समर्पित मेरे कुछ शब्द सुमन, एक गीत मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, सुनिएगा। ऐ मेरी माँ भारती तेरी उतारे आरती, तेरे चरणों में मेरे प्राण, तेरे चरणों में ये प्राण, तूने ही हमको है पाला, तुझसे ही मिलता निवाला, तुझसे ही ये जान, तुझसे ही ये जान। ऐ मेरी माँ भारती तेरी उतारूं आरती, तेरे चरणों में मेरे प्राण,
तेरे मस्तक के मुकुट को देख कर हर्षाता हूँ। तेरी गोद में मैं खेल खेलूं, छाँव शीतल पाता हूँ। नेह तेरा पाता हूँ माँ, तेरे ही गुण गाता हूँ। तेरे चरणों में ये प्राण, ऐ मेरी माँ भारती तेरी उतारूं आरती। तेरे चरणों में ये प्राण, भाल तेरा धवल माता ये सदा उन्नत रहे। यश बढ़े बढ़ता रहे माँ, विश्व में पूजित रहे। मेरा तन मन भारती तेरे चरणों में ही नत रहे। तेरे चरणों में ये प्राण, ऐ मेरी माँ भारती तेरी उतारें आरती। तेरे चरणों में ये प्राण, तेरी आन पे जो आँच आए जीवन लुटा ही देंगे हम। चमन ये खिलता रहे माँ, मालिवन सींचेंगे हम। चमन ये खिलता रहे माँ, मालिवन सींचेंगे हम। गुलशन में काने को माँ, गुलशन में काने को माँ, पुष्प बन जाएंगे हम। तेरे चरणों में ये प्राण, ऐ मेरी माँ भारती तेरी उतारें आरती। तेरे चरणों में ये प्राण, तेरे चरणों में ये प्राण, तेरे चरणों में ये प्राण। माँ भारती की आरती उतारने की जिस तरीके से आपने अपने शब्दों में माँ भारती के लिए सम्मान व्यक्त किया है, ये हर उस भारतीय के मन की बात उन्होंने गीत के माध्यम से अंकित जी ने हमें सुनाई है। और हर एक भारतीय के मन में कुछ इसी तरीके की भावनाएं होती है, माँ भारती के लिए कुछ इसी तरीके की श्रद्धा होती है। और स्वतंत्रता दिवस या फिर गणतंत्र दिवस वो मौके होते हैं जब हम इस तरीके की चीज़ों को मनाते हैं उस उत्साह के रूप में। लेकिन हर दिन और प्रतिदिन मैं कहूँगी हर भारतीय माँ भारती की आरती ज़रूर उतारता है। अंकित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में और बहुत ही सुंदर शब्दों में जो व्याख्यान किया है, जिस तरीके से माँ भारती के बारे में हर एक भारतीय के मन की बात को जिस तरीके से व्यक्त किया है, और बहुत खूबसूरत आवाज़ में आपने हमारे दर्शकों को ये गीत सुनाया। देखिए जिस तरीके से पहले भी हमने कविता सुनी, और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी हमारे बीच में जो दोनों कवि हैं वो दोनों कवि वीर रस की कविताएँ लिखते हैं, राष्ट्र के लिए गीत लिखते हैं। तो ऐसे कवियों के मन में एक जो भक्ति होती है देश के प्रति, माँ भारती के प्रति, वो भक्ति आपको इनकी कविता में और अंकित जी के गीत में नजर आई होगी। अब सतपाल जी से एक बार फिर से आग्रह करूंगी। सतपाल जी, अंकित जी का गीत हमने सुना और आपने जिस तरीके से शहीदों की बात की, शहादत की बात की, और अंकित जी ने माँ भारती की आरती की बात की, देशभक्ति की बात की, और देशवासियों के मन की बात आप दोनों ने व्यक्त की। अगला गीत या अगली कविता हम किस बारे में अब हमें सुनने को मिलेगी, हमारे दर्शकों को सुनने को मिलेगी? मैं एक बार पुनः आपको धन्यवाद देता हूं। आपने बहुत ही निश्चित तौर पे अंकित जी का जीवन बहुत ही सरल और बहुत ही शुद्धता के साथ जीने वाले व्यक्ति हैं, और जैसा जीवन है वैसे ही विचार हैं, जैसे विचार हैं वैसे ही गीत हैं, और जैसे गीत हैं वैसा ही मीठा गला है। और आप वास्तव में बहुत अच्छा गीत आपने सुनाया है।
इसी कड़ी में जब आपका आदेश हुआ है, मैं वो पंक्तियां भी आपको सुनाना चाहता हूं। मैं अपने देश के जो नौजवान युवा साथी हैं उनके लिए मैंने एक विशेष रूप से एक छंद लिखा। वो इसलिए लिखा कि आज की स्थिति हमारी बड़ी दयनीय स्थिति है, क्योंकि आज बचपन से और बुढ़ापे से युवावस्था गायब हो गई है। पता ही नहीं चलता है कि कब व्यक्ति की जवानी की उम्र कब आती है और कब निकल जाती है। लेकिन कुछ एक प्रकोशन है, वो मैं एक छंद में आपको सुनाना चाहता हूँ कि बुद्धिहीनता के नहीं दिखे अवशेष कहीं, उगते तनों को ऐसे संस्कार दीजिए, चौराहों पे छेड़ते दिखे न किसी अबला को, व्यसनों को साधे ऐसे दंस मार दीजिए। गोद में खिलाती लाल माएं सिखलाएं मान, स्वाभिमान का करो में हथियार दीजिए। डूब दुर्व्यसनों में खोना ना जवानी तुम, चढ़ती जवानी देश पे उतार दीजिए, चढ़ती जवानी देश पे उतार दीजिए। मैं अपने भारतवर्ष को एक चित्र में देखता हूं, और वो चित्र मुझे जहां तक लगता है कि केबीपी टाइम्स के जितने भी दर्शक हैं, निश्चित तौर पर आपको भी मेरा भारतवर्ष वैसा ही लगता होगा। मैं आपके सामने वो चित्र खींचता हूं और सुनिएगा। मैं यह नया काल बने बेमिसाल, यह नया काल बने बेमिसाल है, एक ख्याल यश बढ़े सदा, यहाँ भ्रष्टाचार मिटे सालों साल, रोटी गरीब घर बने सदा। हर दिन हर पल तब नया बने, जब मुश्किल भागे परे सदा, सद्भाव बढ़े जड़ गहरी हो, संस्कार कोख में पले सदा। कैलाश हिमालय विंध्याचल रहे अटल प्रबल से खड़े सदा, मद मस्त जवानी जोश भरे, यहाँ लहू उबलता रहे सदा। सरहद सरहद महफूज रहे, सरहद सरहद महफूज रहे, दुश्मन पर सैनिक अड़े सदा, दुनिया में परचम फहरे तब, इतिहास तिरंगा गढ़े सदा। वह दिव्य रूप मानव जिसको भारत भूमि पर जन्म मिला, यह नील गगन महका गुलशन, बहती दरिया ये चमन मिला, जहाँ शौर्य बहाती वसुंधरा, निज बलिदानों से यमन मिला। कैसे सदकर्म किए हमने जो धरती पर हमें जन्म मिला, इस धरती पर जन्म मिला। इसी के साथ मैं कुछ इससे परे भी, क्योंकि जहां एक तरफ देश की युवावस्था की बात आती है, वहीं बात देश की राजनीति पर भी आती है, तब वो मैं पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूं कि जब राजनीति के पद पृष्ठों पाखंड पाल की चलती है, तब संविधान की पुस्तक भी संसद गलियारे जलती है। तुम कैसे आदमखोर बने, तुम कैसे आदमखोर बने, नहीं जीत वतन की पलती है। एक तरफ शहादत होती है, एक तरफ सियासत पलती है, एक सियासत पलती है। सदपुरुष यहाँ जब मिलते हैं, ढूंढे जब 1000 में, तब लाज शर्म बोने दिखते, तब लाज शर्म बोने दिखते, मतभेद मिले परिवारों में। यहाँ शासन गुंडा राज करे, यहाँ शासन गुंडा राज करे, नहीं संविधान से डरते हैं। गद्दी के पूजक धर्म राष्ट्र को पग पग लज्जित करते हैं, पग पग लज्जित करते हैं। और मैं समय सीमा को भी ध्यान में रखते हुए मैं कविताओं को, क्योंकि आगे भी कर्म है, तो इसी में मैं आपको सौंपता हूं। और मैं स्वतंत्रता दिवस की इस घड़ी में मैं पूरे देश को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और जहां हम बैठे हैं, निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा, यहाँ का बहुत अच्छा स्टाफ है, और आपने बहुत अच्छे तरीके से आदर सम्मान और बहुत अच्छे भावपूर्ण तरीके से हाँ लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बहुत खूब मैं कहूँगी कि जिस तरीके से बात शहीदों से, शहादत से शुरू हुई, माँ भारती से शुरू हुई, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखना बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि वर्तमान में भ्रष्टाचार हो या फिर
संघर्ष की बात हो, राजनीति की बात हो, और जिस तरीके से बेहद खूबी से, बहुत खूबसूरती से जिस तरीके से इन्होंने पेश किया कविता को, उस कविता में आपको नज़र आएगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो या संविधान को लज्जित करने की बात सर ने कह दी, और ये वो बातें हैं जिनका ध्यान रखना हमें ज़रूरी है। क्योंकि ध्यान रखना क्यों ज़रूरी है उसकी बात अगर मैं करूं, तो आज़ादी जो है, स्वतंत्रता जो है, वो बहुत कठिनाई से हमारे देश को मिली है, उसके लिए बहुत बलिदान दिए गए हैं। लेकिन इस स्वतंत्र देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए, और इस देश को ऐसा बनाने के लिए जैसा उन स्वतंत्रता सेनानियों ने संकल्प लिया होगा, जैसा उन्होंने अपने सपनों में भारत को देखा होगा, वैसा भारत बनाने के लिए हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सारे भ्रष्टाचार को, दुराचार को, अत्याचार को और सारी नकारात्मकता को खत्म करने के लिए काम करना होगा। और वो तभी संभव है जब हर एक भारतीय अपने मन में ये अलख जगा ले कि मेरे भारत को महान बनाने के लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा, मैं ईमानदारी के साथ मेहनत करूंगा और हर नकारात्मकता को दूर करने का प्रयास करूंगा। कुछ इसी तरीके की बात सर की कविता में मुझे नजर आई। अब अंकित जी से जानना चाहूंगी, आप एक अंतिम कविता क्या रखना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, अभी आपने सतपाल जी को सुना। सतपाल जी ने इस कार्यक्रम को इंद्रधनुष जैसा बनाया है। माँ भारती की अर्चना से लेकर सैनिकों, बलिदानियों, देश की युवा पीढ़ी, शासन सत्ता, सबके बारे में बताया अपनी कविताओं के माध्यम से। देश के एक सशक्त हस्ताक्षर जिनके साथ आज कार्यक्रम हो रहा है, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, और जैसा कि आपको पता है कि देश का आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश को आज़ाद हुए 80 बरस हो गए, और हमारा सबका यह संकल्प है, एक सामूहिक संकल्प है कि जब देश 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा होगा, तब देश विश्व के नक्शे पर एक अलग छवि के रूप में उभरे, हम विकसित भारत के रूप में जाने जाएं। उसी संकल्प के साथ आज देश आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। उस अमृत महोत्सव पर, और जैसा कि घर घर तिरंगा अभियान अब देश में चल रहा है, उसको लेकर आज मैं एक गीत, एक पैरोडी आपके समक्ष रख रहा हूं। देश में उत्सव है, अमृत महोत्सव है, भारत की बोलो जयकार। तिरंगा लहराएंगे, गगन में फहराएंगे, जन जन की है पुकार। देश में उत्सव है, अमृत महोत्सव है, भारत की बोलो जयकार। झंडा जब फर फर फहरे, हम खुशियां अनेक मनाए। झंडा जब फर फर फहरे, हम खुशियां अनेक मनाए। हर जन जन मन पुलकित हो, सब झूमे नाचे गाए। हर जन जन मन पुलकित हो, सब झूमे नाचे गाए। मिलकर बोल जय भारत की जोर से। देश में उत्सव है, अमृत महोत्सव है, भारत की बोलो जयकार। जनगण मन भारत की धुन, वंदे मातरम गाए। जनगण मन भारत की धुन, वंदे मातरम गाए। स्वदेश प्रेम के गूंजे, आजादी पर्व मनाए। स्वदेश प्रेम के गूंजे, आजादी पर्व मनाए। गाए गाथा वीरों की गाएंगे जोर से। देश में उत्सव है, अमृत महोत्सव है, भारत की बोलो जयकार। बलिदान हो गए हैं जो, बलिदान हो गए हैं जो, हम उनको शीश नवाएं। अपने तन मन धन श्रम से, अपने तन मन धन श्रम से, भारत को भव्य बनाएं। अपने तन मन धन श्रम से, भारत को भव्य बनाएं। दुनिया बोल जय,
बोले जय भारत की जोर से, देश में उत्सव है, अमृत महोत्सव है, भारत की बोलो जयकार। बोलो भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, बहुत खूब मैं कहूँगी जिस तरीके से आपने देश के उत्सव को, क्योंकि देखिए भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हम विभिन्न तरीके के उत्सव मनाते हैं, विभिन्न तरीके के त्यौहार हम मनाते हैं, लेकिन देश का जो उत्सव है और अमृत महोत्सव है उस पर क्या खूब अंकित जी ने लिखा है, क्या खूब इन्होंने सुनाया है। और हमारे दर्शकों को भी मुझे लगता है उतना ही आनंद आया होगा जितना आनंद हमें आया। सतपाल जी, आपकी कविता जिस तरीके से हमने सुनी आज, आपने माँ भारती की वंदन से लेके हमारे शहीदों को याद करने से लेकर और जिस तरीके से वर्तमान परिप्रेक्ष्य को, वर्तमान भारत को, हमारे युवाओं को जागृत करने की बात से लेकर हमारे नेताओं और राजनीति तक हर एक परिप्रेक्ष्य को हमारे सामने रखा, जिस मंच पर रखा, और जिस खूबी के साथ आज दोनों कवियों ने माँ भारती की वंदना भी की अंकित जी ने, इसके साथ अमृत महोत्सव और देश के उत्सव के साथ साथ हमारे उस तिरंगे के बखान को भी किया। तिरंगे को देखते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वो तिरंगा जब वो लहराता है, जब हमारी आंखें चमक उठती है और हर भारतीय जब अपने तिरंगे को लहराते हुए देखता है तो उन शहीदों को याद करता है, उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करता है, उन बलिदानियों को करता है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इस देश को स्वतंत्र रखने के लिए, इस देश को हमेशा आज़ाद रखने के लिए और देशवासियों को हमेशा खुश और बखूबी तरीके से जीवन देने के लिए अपने जीवन को दान कर दिया, अपने जीवन की कभी परवाह नहीं की, अपने परिवार को छोड़ के माँ भारती को और भारतीय वासियों को अपना परिवार मान लिया, अपना जीवन सुपुर्द कर दिया। और ये सबसे बड़ा त्याग शायद दुनिया में अगर कोई है तो वो यही त्याग है कि अपना पूरा जीवन माँ भारती के लिए समर्पित कर देना। ये त्याग उन सेनानियों से ज़्यादा उन माँ बाप का भी होता है, उन वीरांगनाओं का भी होता है जो अपने परिवार के अमूल्य धरोहर, अपने परिवार के हीरे को अपने देश के लिए हंसते हंसते कुर्बान कर देती है। और कुछ इसी तरीके की चीज़ें हमें तब याद करनी चाहिए जब हमारे देश के इस तरीके के अमृत महोत्सव को हम मना रहे होते हैं, देश के उन उत्सवों को मना रहे होते हैं। जब हम इन उत्सवों को मनाते हैं तब मन में हमेशा ये आना चाहिए कि इस देश को आज़ादी किन संघर्षों के साथ मिली, इस देश के लिए कितने बलिदानियों ने कुर्बानी दी, कितने शहीदों ने कुर्बानी दी, और आज भी कितने जो हमारे देश के सैनिक हैं वो सरहद पर हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमेशा अड़िग होकर खड़े रहते हैं। चाहे फिर वो माइनस के टेम्परेचर हो, रेगिस्तान में तपती धूप और तपती रेत हो, हर चीज़ परवाह किए बिना वो सैनिक आपकी सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए और इस देश को खुशहाल रखने के लिए खड़े रहते हैं। कुछ इसी तरीके की चीज़ों को याद करते हुए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और हमारे सैनिकों के साथ साथ हमारे अमर शहीदों को याद करते हुए, इस देश की माटी के अमर शहीदों को, इस राजस्थान की माटी के वीरों को याद करते हुए और कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए मैं इस कार्यक्रम का अंत करना चाहूँगी। और देखिए, आप दोनों कवियों का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो आप अन्य कविताओं को छोड़कर, उनसे उस लीक से हटकर और आप वीर रस की कविताएं लिखते हैं, राष्ट्र के लिए कविताएं लिखते हैं, राष्ट्र के युवाओं को जागृत करने का प्रयास आप दोनों कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम का अंत हम इसी बात से कहना चाहेंगे कि देखिए, उन सैनिकों का बलिदान हमेशा याद रखिएगा, उन माताओं का बलिदान, उन वीरांगनाओं का बलिदान याद रखिएगा और देश के अमृत महोत्सव को मनाते वक्त उन सभी को नमन, कोटि कोटि नमन कीजिएगा। केबीपी टाइम्स की ओर से आपको स्वतंत्रता दिवस की बेहद शुभकामनाएं।